तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता बिना पार्टी के बड़े नेताओं से राय मशवरा किए, बिना उनके इजाजत के अपने एमएलसी उम्मीदवार खुद तय कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से एक मामला सामने आया है, जहां से वहां के जिलाध्यक्ष खुद सामने आकर एक मीटिंग बुलाते हैं और खुद से एक एमएलसी उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यही एमएलसी के उम्मीदवार हैं। और इसके बाद से बकायदा राष्ट्रीय जनता दल को आकर सफाई देनी पड़ती है और एक सूचना जारी करनी पड़ती है, नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से अभी एमएलसी के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को लेकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा मामला पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ है, जहां मोतिहारी के एक होटल एसएस राय में बैठक होती है। उस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के जो पश्चिमी चंपारण के जो मोतिहारी के जिलाध्यक्ष हैं वो शामिल होते हैं, अन्य तमाम नेता भी शामिल होते हैं और वहां पर इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि पूर्व विधायक बबलू देव जो हैं उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से घोषित किया जाता है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के को इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। किसी भी बड़े नेता को इसकी कोई भनक तक नहीं लगती और एक जिलाध्यक्ष पार्टी की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं और कह देते हैं कि हमारे एमएलसी के उम्मीदवार आदरणीय पूर्व विधायक श्री बबलू देव जी हैं। और उसके बाद से वहां पर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तमाम तरह की बातें चलने लगती हैं। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी और पश्चिमी चंपारण के जिलाध्यक्ष खुद के बलबूते राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में बबलू देव जी का नाम आगे बढ़ा देते हैं, एक प्रकार से घोषणा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सूचना भी जारी की गई है और उसमें लिखा गया है कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह एवं तिरहुत प्रमंडल के संगठन प्रभारी श्री धर्मेंद्र पटेल ने संयुक्त बयान प्रसारित कर कहा कि आगामी विधान परिषद स्थानीय निकाय के विधान परिषद के उम्मीदवार का कोई निर्णय पार्टी द्वारा नहीं हुआ है। निर्णय होने पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उचित समय पर घोषित की जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थानीय स्तर पर कोई भी घोषणा भ्रामक तथ्यनीय है। यह बात अब राष्ट्रीय जनता दल के जो उपाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मतलब कि अब पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से सफाई दी जा रही है और कार्यकर्ता कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है सामने आकर कि अभी तक पार्टी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की तरफ से या फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक जिलाध्यक्ष खुद पार्टी के सर्वे सर्वा बनकर अपने क्षेत्र से पूर्व विधायक है बबलू देव, उन्हें एमएलसी पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, विधान परिषद सदस्य के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बाकी अब जब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई तब इसको लेकर हंगामा मचा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के अंदर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी कंफ्यूज थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिलाध्यक्ष बिना किसी जानकारी के, बिना कोई जानकारी दिए किसी भी व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बना सकता है। इसके अलावा जो पूर्व विधायक है बबलू देव, उनके समर्थक इसे पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा समझ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके बारे में लगातार लिखा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि विधान परिषद में पहुंचने के लिए हमारे नेताओं को कितनी जल्दी है कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जाती, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन वे खुद से स्थानीय स्तर पर जिलाध्यक्ष हो या फिर जिला के उपाध्यक्ष हो, इन लोगों से अपने नाम की घोषणा करा देते हैं और खुद को पार्टी की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर लेते हैं और कहते हैं कि यहां से राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य के लिए हम खुद उम्मीदवार हैं। बाकी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि अभी तक पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, किसी भी उम्मीदवार को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। पार्टी की तरफ से बाकायदा सफाई दिया गया है कि पार्टी ने अभी तक विधान परिषद की चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बाकी अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें तो वहां कई उम्मीदवारों की नाम चर्चा में है और इन सभी उम्मीदवारों को किनारे करते हुए वहां के जिलाध्यक्ष ने अचानक से पूर्व विधायक बबलू देव को एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसको लेकर बवाल मचा। जब मामला ज्यादा आगे बढ़ा तब राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की तरफ से सफाई दी गई है। तो हम भी यही कहेंगे कि अभी किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा का ऐलान नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर जिलाध्यक्ष के द्वारा उस नाम की घोषणा की गई है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी आगे अगर एमएलसी चुनाव को लेकर या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुछ कहा जाता है, इसके बारे में जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।